नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं और आज आगरा पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति JD वेंस और उनका स्वागत आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति का स्वागत करते हुए CM योगी आदित्यनाथ का। अमेरिका के उपराष्ट्रपति अक्षरधाम मंदिर जा चुके हैं अपने परिवार के साथ और आज आगरा के ताजमहल का दीदार कर रहे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ हैं। और उस वक्त जब वो अपने बच्चे के साथ वो ताजमहल का दीदार कर रहे थे तो उन्होंने अपने बच्चे को गोद में भी उठा लिया था। सब कल एक बहुत ही कायराना हरकत की गई है आतंकियों के द्वारा और करीब हमारे देश के 28 पर्यटकों को, जो मासूम निर्दोष लोगों के ऊपर जिस तरीके से गोलीबारी की गई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, उसमें कानपुर यूपी के कारोबारी जो थे उनकी भी मृत्यु हुई है। तो उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है जो उनकी मौत से कुछ वक्त पहले का है। वो आपको वीडियो दिखाते हैं, क्या कुछ कह रहे थे कानपुर के कारोबारी, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। और कलर ग्रीन किसने सोचा था जो ये हंसी है वो कहीं ना कहीं गम में तब्दील हो जाएगी। 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और इस तरीके से जो कायराना हरकत की गई है इन आतंकियों के द्वारा, जो मासूम पर्यटक वहां घूमने गए थे उनके ऊपर, निहत्तों के ऊपर गोलीबारी की गई और उन्होंने उनकी जान ले ली है। तमाम जो हमारी एजेंसीज हैं उन लोगों को अब छन्नू में पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री अपना अरब का दौरा छोड़ करके वापस भारत लौट गए हैं और गृह मंत्री के साथ साथ तमाम जो एजेंसीज है वो लगातार बैठक कर रही है। NIA की टीम भी पल पल की अपडेट ले रही है और जो आतंकी ने जिस पूरी घटना को जो अंजाम दिया था, अब उनके स्केचेस, क्योंकि जो भी वहां पर जो लोग थे मौजूद थे उनके द्वारा, जो लोकल्स के द्वारा जो इस तरीके की जानकारी उनके बारे में जुटाई गई है, अब इस स्केचेस के माध्यम से पता लगाया जा रहा है और उनकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से कायराना हरकत इन आतंकियों के द्वारा की गई है, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में भारत तो इसको लेकर के ना सिर्फ लोगों ने भारत के साथ अपनी सहमति जताई है, साथ ही साथ लोगों ने पूरी जो ये घटना हुई है उसकी निंदा भी की है। आपको बता दें, उन्नाव में साक्षी महाराज मंच पर रो दिए और सबसे बड़ी बात है कि रोते हुए जो ये साक्षी महाराज है उनका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने पूछा है कि जिस तरीके से धर्म पूछकर लोगों को मारा है, क्या जाति पूछकर मारा है लोगों को, वो आपको सुनाते हैं साक्षी महाराज का वो बयान और देखिए किस तरीके से उन्नाव में साक्षी महाराज रो पड़े। जाति पूछ के गोली मारी गई है। संज्ञान में आया है 2 की मृत्यु हो गई है और 8-9 लोग घायल हो गए। आंखों में खून उतर आता है। अगर मोदी न होते तो क्या होता देश में, योगी न होते तो क्या होता। आप व्यापारी यहाँ बैठे हुए हैं, दुर्भाग्य से मैं राजनीति में हूँ, वरना मैं व्यापारियों का ही गुरु हूँ, सारे देश में आदमी जाता हूँ। सबकी आंखें नम है, पूरे देश की आंखें नम है और पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष भी इस वक्त साथ खड़ा है हमारे देश के और उन सभी लोगों के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ, क्योंकि जिस तरीके से खुशी का माहौल था वो गम में तब्दील हो गया है। लेकिन जिस तरीके से इस कायराना हरकत को अंजाम दिया इन आतंकियों ने, कहीं ना कहीं इसकी सजा जो है वो इनको जरूर मिलेगी और देश के प्रधानमंत्री कह भी चुके हैं कि इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हमारे साथ राहुल जी भी जुड़ चुके हैं और हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो भी जुड़ चुके हैं, जो आगे आज की अपडेट, जो 12 बजे की 12 बड़ी खबरें हैं उनके शहरों की वो हमें बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं,
हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी अवस्थी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और ब्रजेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ कौशाम्बी के हमारे रिपोर्टर भी थोड़ी देर में हमें कमेंट करेंगे। एक नए हर्ष साहू भी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अखंड, जिस तरह की एक कायराना हरकतें उसके बाद पूरे देश में उबाल है और ये पहली मर्तबा है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इस तरह आज तक मैंने कभी कोई आतंकी हमला नहीं देखा जहां पर धर्म पूछकर, मजहब पूछकर किसी पर अटैक किया गया और हमला किया हुआ है। संसद हमला भी मैंने देखा, उस वक्त मैं रिपोर्टर था, मुझे याद है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिली, धर्म और मजहब पूछकर अटैक किया गया है, पूरे देश में आक्रोश दिखता है और जितने लोग इस पूरे 26 से ज्यादा लोग शहीद हुए उनके प्रति IBC 24 उत्तर प्रदेश अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। तो उत्तर प्रदेश की आज की राजधानी की सबसे बड़ी खबर क्या है, अखंड, पहले मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि 2027 के चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं और जो मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो नई कार्यकारिणी है उसके साथ बैठक करेंगे और 2027 की रणनीति तैयार करेंगे। किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है और किन मुद्दों को लेकर के आगे चलना है और किस तरीके से जो जनता के मुद्दे उसको उठाया जाए। वहीं अगर कल भी उन्होंने दो बैठक, आज भी दो फ्रंटल संगठनों के साथ उनकी बैठक है। सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो 2027 की चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है और हर रणनीति रोड मैप तैयार किया जा रहा है और किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए जिसके तहत 2027 का जो किला है वो भेदा जाए और बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। जी राहुल, बहुत धन्यवाद अखंड, लेकिन आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इंद्रवीर सिंह भी हमारे साथ हैं, मनीष अवस्थी, इनका सबको स्क्रीन पर लेकर आइए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रजेश पांडे हमारे साथ, इन सबको एक साथ स्क्रीन पर ले आइए और अखंड को भी स्क्रीन पर रखिए। मैं जानना चाहूंगा कि अवनीश, आपके जिले से आज की बड़ी खबर कौन सी है? देखिए राहुल, जिस तरीके से पूरे देश की सबसे बड़ी खबर इस समय जो है पहलगाम की है, वो कहीं ना कहीं उसमें जो पूरे यूपी से एक व्यक्ति की मौत हुई है वो कानपुर का ही है, शुभम द्विवेदी, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश की कानपुर का नहीं, मेरी भी व्यक्तिगत क्षति को कहा जा सकता है क्योंकि मेरा वो व्यक्तिगत मित्र था और बहुत अच्छे हमारे उसके संबंध थे। कहीं ना कहीं जब कल मुझे इस खबर का जानकारी हुई तब से कहीं ना कहीं मैं भी स्तब्ध हूँ और अभी भी इसको विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ किस तरीके से एक ऐसे व्यक्ति की जो इतना मिलनसार और अच्छा था, 12 फरवरी को उसकी शादी होती है और अभी बिल्कुल नवयुवक है, उसकी मौत हो जाती है और किस तरीके से उससे पहले उसका नाम पूछा गया, जब उसने नाम नहीं बताया तो उससे पूछा गया कि हिंदू हो कि मुसलमान, जब उससे कलमा पढ़ने को कहा गया, कलमा नहीं पढ़ पाया तो उसके सर में ऐसी गोली मारी गई कि उसकी वहीं पर मौत हो गई और उसकी पत्नी ने, उसके साथ में लगभग 12 लोग उसके परिवार के, उसके जो बहनोई हैं, उसके जीजा हैं, सभी लोग वहां पर गए हुए थे। उनमें जब उसकी पत्नी है उसने पिता को फोन करके बताया कि शुभम को गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद में पूरे कानपुर में कहीं ना कहीं शोक का माहौल है और कल यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि हो सकता है प्रधानमंत्री इनके परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। इनका कानपुर में कहाँ पे घर है? ये हाथीपुर, महाराजपुर के हाथीपुर में राहुल रहने वाले हैं और मौजूदा समय में एक अपार्टमेंट में, यहाँ पर कोयला नगर के पास में एक अपार्टमेंट है जहाँ पर वो रह रहे थे, यहाँ पर निवास कर रहे थे। मूल निवास इनका महाराजपुर के हाथीपुर में है। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। इंद्रवीर सिंह, रायबरेली से आज की बड़ी खबर कौन सी है? परसेंट में भी थोड़ी देर पहले जो है अचानक से एक जो वहाँ पे शॉप होती है, शॉप और जो कलेक्टर प्रतिनिधि वकीलों का अपना स्टाफ और इसका सबका होता है, वहाँ पे आग लग गई है और हमारे पास तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि वो तस्वीर देखिए आप कि वहाँ पे जो जनसेट रखा होता है, जो कलेक्टर प्रतिनिधि पूरे जब लाइट नहीं होती और आवागमन बिजली का बाजू होता है उसको लेकर के बड़े पैमाने पर वहाँ पे जनसेट रखा गया था, खड़े कॉर्नर पे रखा गया था और इस कॉर्नर के जनसेट रखे हुए, क्योंकि जिस तरीके की धूप है अगर बात करें तो लगभग 8 बजे से ही गर्मी का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और अगर बात करें तो लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक गर्मी का तापमान बराबर है। तो गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है लगभग अगर बात करें तो 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दोपहर में दिन देखा जा रहा है। रायबरेली में 43 कल भी था और देखते हुए गर्मी बहुत हद तक जो है बढ़ चुकी है और हम लोग भी जैसे खबर के लिए निकलते हैं तो हम लोगों ने भी अपना पैटर्न बनाया कि किसी बाइक से निकल के खबर कर सकते थे
कार जा नहीं सकती, जाम लगता है, तो मुझे से कई सारी चीजों को लेकर के एहतियात बरतेगा और रेलवे प्रशासन ने भी एहतियात के लिए आपको जो है गाइडलाइन जारी करी। और ये जो आग लगी है बड़ी भीषण आग है, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये आग लगी पूरे कलेक्टर परिषद में एक हड़कंप सा मचा। और वहाँ पे खैर कलेक्टर परिषद के बगल में ही जो है अग्नि सेवा समन का जो है अपना ऑफिस है, वहाँ से तुरंत मोटरसाइकिल की जो 2 पहिया के अग्नि सेवा समन के अधिकारी होते हैं वो पहुंचते हैं और उसको काबू पाया जाता है। ऐसी कोई स्थिति नहीं होती, लेकिन वो जलते पूरी तरह से जलते खाक हो जाता है। जी राहुल, धन्यवाद इस इंफॉर्मेशन के लिए। आपका ज्ञानेंद्र, आपके जिले से आज की बड़ी खबर कौन सी है? बिल्कुल राहुल, देखिए बड़ी खबर की बात करें तो पहलगाम को ही लेकर के बात करेंगे कि राजा भैया ने अपने सोशल मीडिया एप्स पर उन्होंने इस घटना को लेकर के कड़ी निंदा की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एप्स पर साफ तौर पर लिखा है कि कश्मीर में हिंदुओं को पहले से मारे काटे जा चुके हैं, जो जान बचाकर भागने में सफल रहे वो अपनी देश के आज में शरणार्थी बने हुए हैं। तो राजा भैया ने काफी लंबी पोस्ट उन्होंने की और इस घटना की निंदा करते हुए सरकार से आग्रह किया है कि कुछ कदम उठाया जाए और कठोर से कठोर उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल राजा भैया नहीं, पूरे प्रतापगढ़ में शोक की लहर उठी हुई है, क्योंकि पहलगाम कल से चर्चाओं का विषय जिला प्रतापगढ़ में है कि जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ है वो एक कहीं न कहीं ये दर्शाता है जिस तरीके से शांति का माहौल कुछ जिलों में बना हुआ था, फिर से इस तरीके से देखा गया। आपको बताते चले कि कुछ प्रतापगढ़ के वासी जो है कटरा गए हुए हैं दर्शन करने और वो वहां से पहलगाम ही जाना चाह रहे थे, लेकिन कल से जब सूचना मिली शहर के ही थे, वो पहलगाम नहीं जा पाया और वो अब वापसी की तैयारियां कर रहे हैं। तो देखिए लोगों में दहशत का भी माहौल है और अब वापसी की भी तैयारियां कर रहे हैं। राजा भैया समेत प्रतापगढ़ के दिग्गज जितने भी नेता हैं, चाहे वो अमरपाल मौर्य राज्यसभा सांसद की बात करें, इमरान प्रतापगढ़ी की बात करें, प्रमोद तिवारी की बात करें, आराधना मिश्रा की बात करें, मोती सिंह की बात करें, सारे नेता इस घटना की निंदा कर रहे हैं और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। राहुल, धन्यवाद इस जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र मिश्रा आपका। हमारे साथ ब्रजेश पांडे जुड़े हैं। ब्रजेश, आपके जिले से आज की बड़ी खबर कौन सी है? ब्रजेश, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? काफी देर से जुड़े थे ब्रजेश हमारे साथ बातचीत करने की, लेकिन अभी शायद उनको आवाज नहीं मिल रही। लेकिन जिस तरीके से आतंकियों ने 5 से 6 आतंकियों ने तकरीबन 50 राउंड फायरिंग की है हमारे लोगों पर, और इसमें हिंदू पूछ कर कि हिंदू हो या मुस्लिम यानी मजहब पूछ कर हिंदू पर्यटकों पर अटैक किया गया है, उससे पूरे देश में आक्रोश और हर कोई चाहता है कि इन्हें उसी भाषा में सबक सिखाया जाए। IB/24 शहीद पर्यटकों को एक बार फिर से नमन करता है। हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और कोशिश करेंगे कि हमारे संवाददाता जुड़े, लेकिन फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। 12 बजे 12 खबर में आप लगातार हमारे साथ हर खबर का अपडेट लेने के लिए जुड़े रहिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।